25 साल की राधिका बाय नेचर खुशमिजाज, दिल से चुलबुली और फुल ऑफ लाइफ थी। ये तो उसका एक पहलू था। हाथ में थामने वाली राधिका यादव के प्रोफेशन वो टेनिस प्लेयर थी। ऐसी वैसी नहीं, हरियाणा की टॉप 5 टेनिस प्लेयर में से उसका नाम आता था। ये अगला सानिया मिर्जा बनने का सपना देख रही थी। राधिका के सपने तो आसमान छूने वाले थे, लेकिन सपनों को कुछ इस तरह से कुचला गया कि सिर्फ कैरियर ही नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। आखिर राधिका यादव ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि उसकी जिंदगी मौत बन गई? और सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब इसके पीछे कोई अपना ही था। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द केस ऑफ राधिका यादव। 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के सेक्टर 57 के घर में ज्वाइंट फैमिली के साथ रहने वाली राधिका आज सुबह से बेहद खुश थी, क्योंकि आज उसकी मां का जन्मदिन था। मां को फीवर था, इसलिए राधिका ने किचन में कुछ स्पेशल सरप्राइज देने के लिए सोचा। सुबह 10:30 बज रहे थे। इसी बीच राधिका की चाचा कुलदीप और उनके बेटे पीयूष इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर कुछ तेज आवाज उनको सुनाई दी और विच सेकेंड में कई बार शोर उन्हें सुनाई दिया और फर्स्ट फ्लोर के किचन के तरफ वो दौड़े। उनको लगा कि कुकर फटा होगा, राधिका खाना बना रही थी। और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर के किचन में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका फर्स्ट फ्लोर पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। और वो लोग फौरन राधिका को गुरुग्राम के एशिया मेडिकल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी। राधिका पहले ही दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी मौत किसी कुकर ब्लास्ट से नहीं बल्कि बुलेट लगने से हुई थी। ये केस एक्सीडेंटल नहीं बल्कि एक मर्डर केस बन चुका था। इसलिए सुबह 11:30 बजे हॉस्पिटल से पुलिस को कॉल जाता है। पुलिस की एक टीम अस्पताल और एक टीम राधिका के घर पहुंचती है। इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होती है, लेकिन राधिका के घर वालों से उन्हें किसी तरह का सीधा जवाब नहीं मिलता। क्राइम सीन जो घर का किचन था, वहां पर पहले राधिका का खून और किचन और दीवार पर बुलेट के निशान थे। ये साफ था कि राधिका को वहीं पर गोली मारी गई है। अनजान बनते पर घर वालों से कड़ाई से पूछताछ पर आखिरकार एक कबूलनामा मिला। वो था राधिका के पिता दीपक यादव का। पहले दीपक यादव का ये कन्फेशन पढ़कर मैं आपको सुना देती हूँ, जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। उस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? दीपक यादव ने कन्फेशन में कहा कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी के कंधों में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी खुद की एकेडमी खोली और वो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव में वजीराबाद में दूध देने जाता था तो लोग कहते थे कि तू लड़की की कमाई खा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता था। लोग मेरी बेटी की कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाते थे। मैंने अपनी बेटी को इसे एकेडमी को बंद करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया और ये टेंशन मेरे मन में बनी रहती थी, जिससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंचती थी। मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगा था और इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बेटी राधिका किचन में खाना बना रही थी तो तब मैंने पीछे से उसकी कमर पर गोली मार दी थी। इस कन्फेशन में दी गई वजह जितनी सीधी दिख रही थी, उतनी ही ये झूठी थी। और इसे समझने के लिए पहले जानना होगा दीपक और राधिका के बैक स्टोरी को। हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले दीपक यादव पैसों से सक्सेसफुल बेरर थे और जिनकी सिर्फ रेंटल इनकम ही 10 लाख रुपए से ज्यादा की थी। आज से 25 साल पहले इसी परिवार में 30 मार्च 2002 को राधिका का जन्म हुआ था। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दीपक यादव ने बेटी की स्कूलिंग स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल में की। प्रीमियम स्कूल से करवाई, जिसकी साल की फीस लाखों में थी। राधिका ने पढ़ाई के साथ साथ बेहद कम उम्र में ही टेनिस रैकेट को भी थाम लिया। सिर्फ थामा ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन से उसने काफी कम उम्र में टेनिस में एक अच्छा नाम भी कमाया था। सभी को उम्मीद थी कि राधिका एक दिन देश की अगली सानिया मिर्जा बनेगी और ये विश्वास सबसे ज्यादा किसी को था तो वो थे दीपक यादव। वही पिता जिसने अपनी बेटी की हत्या के पीछे समाज के तानों को वजह बताया था।
पुलिस गांव वजीराबाद में लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने ऐसी बातचीत होने की बात एक्सेप्ट ही नहीं की। और इसी बीच एक नया एंगल सामने आया, और वो नया एंगल था लव जिहाद का। क्योंकि 20 जून को रिलीज हुई कारवां नाम के रिलेशनशिप के अराउंड इस वीडियो में राधिका यादव एक्टर और सिंगर इनाम उल हक के साथ एक्ट करते नजर आ रही हैं। इंटरनेट पर लोग जस्टिफाई करने लगे दूसरे धर्म में अफेयर होने के चलते समाज में इज्जत बचाने के खातिर दीपक यादव ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे पुलिस ये प्रूफ कर सके कि इस वजह से राधिका का मर्डर हुआ था। वहीं मेरा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था राधिका के साथ, ना तो मैं उनको दोस्त की निगाह से देख रहा था ना कोई और निगाह से। ईमान ने कहा था पर्सनल तौर पे मैं उन्हें नहीं जानता था। राधिका ने म्यूजिक वीडियो अपनी फैमिली से परमिशन लेके ही शूट किया था, इसलिए ये केस उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया कि आखिरकार एक बाप ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या क्यों की। दीपक यादव ने जो अपनी कन्फेशन में कहा कि अपनी बेटी का कमाई खाना, दूसरा एकेडमी बंद करने की बात, और तीसरा बेटी के कैरेक्टर पर सवाल। कुछ सोर्सेस का कहना था कि शायद आसपास के लोगों को राधिका को टेनिस खेलने के चलते शॉर्ट ड्रेस पहनना नागवार गुजरा था। राधिका बहुत ही कम उम्र से टेनिस खेल रही थी। अगर दीपक यादव राधिका की सपोर्ट के अगेंस्ट होते तो बहुत पहले ही वो खेलने ही नहीं देते। सालों से अपनी बेटी को प्रैक्टिस से लेकर टूर्नामेंट तक देश विदेश हर जगह लेकर जाते थे। कुछ दिन पहले शोल्डर पेन के चलते राधिका यादव को रिकवरी के लिए कुछ दिन डॉक्टरों ने टेनिस खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद राधिका ने एक प्राइवेट अकादमी में टेनिस कोच बन गई थी। और राधिका के साथ जब और बच्चे जुड़ने लगे तो उनके फादर ने गुरुग्राम के सेक्टर 61 में 35,000 मंथली रेंट पर के मंथली रेंट पर एक टेनिस कोर्ट को किराए पर ले लिया था। सभी जानते थे कि दीपक यादव राधिका के पिता करियर में खुद से ज्यादा पैशनेट थे। एक पिता की तरह वो सारे खर्चे उठा रहे थे। कभी कभी कुछ सच ग्रे जोन में भी छुपा होता है। इन्वेस्टिगेशन की अकॉर्डिंग ये प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि उस दिन दीपक ने अपने बेटे धीरज को दूध लाने के लिए बाहर भेजा था, जबकि रोज दूध लाने का काम दीपक का था। अब हम बात करेंगे उस एंगल की जो कि ना सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो ये सामने आया कि राधिका को बुलेट सामने से मारी गई थी, बट कन्फेशन में दीपक यादव ने पीछे से गोली मारने की बात कही थी। जनरली लोगों को लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है गोली कहां से मारी गई हो, मर्डर तो मर्डर है। एक्चुअली में क्राइम को जिस तरह से अंजाम दिया जाता है वो क्रिमिनल के नेचर के बारे में काफी कुछ रिवील करता है। गोली को पीछे से मारना ये इंडिकेट करता है कि मर्डर प्री प्लान है। कातिल ने विक्टिम से आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए ऐसा किया है। वहीं गोली अगर सामने से मारा जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये मर्डर गुस्से या रेंज या इंपल्स में किया गया है। विक्टिम को मारने का कातिल के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है। दीपक यादव चाहता था कि वो उसे फांसी हो। ये वजह थी कि अरेस्ट होने के बाद उसने अपने भाई विजय यादव से कहा था कि मैंने कन्या वध कर दिया है, मुझे फांसी दे दो। वजह नहीं बताई, बस यही कहा था कि भाई दिमाग खराब हो गया था। दीपक यादव ने गोली सामने से मारी थी और ये बेहद गुस्से में किया गया था, इसलिए अपनी बेटी को 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गोलियां मारी थी। और इसी बीच राधिका के सबसे खास दोस्त एक मैसेज आया, जो खुद एक टेनिस प्लेयर है, राधिका के साथ 10 साल से थी, और एक वीडियो में अपने राधिका की जिंदगी और उसके फैमिली के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए। वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे।
वही रिस्ट्रिक्शन वाली बात व्हाट्सएप मैसेज से भी जस्टिफाई होती है, जो कि राधिका के अपनी फॉर्मर कोच अजय यादव को लास्ट अक्टूबर 2024 में किए गए टेक्स्ट मैसेज में राधिका ने उनसे कहा था कि कुछ टाइम के लिए वो घर से निकलना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया या दुबई में इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, लाइफ एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि घर पर काफी रेस्ट्रिक्शन है। साथ ही उसका एम है कि कुछ अलग कोर्सेज भी कर लेगी। राधिका के पिता दीपक यादव का टेनिस प्लेयर के ऑब्सेशन राधिका से ज्यादा था। वो हर कीमत पर यही चाहते थे कि राधिका सिर्फ और सिर्फ टेनिस पर ही फोकस करे। उसके लिए वो अपना टाइम, मनी और रिसोर्सेस खर्च कर रहे थे। अगर हम पॉइंट्स को जोड़ें तो 2024 की शुरुआत में म्यूजिक वीडियो में इंटरेस्ट शो करना, दूसरे देशों में इंडिपेंडेंट रहना शो करता है कि एक फादर और डॉटर के एक्सप्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। राधिका टेनिस के बाहर की भी दुनिया देखना चाहती थी। उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी थी जैसे हरे भरे घास के मैदान में गाय के गले में रस्सी डालकर उसे खूंटे से बांध दिया जाता है, और रस्सी सिर्फ उतनी ही लंबी होती है जिससे वो खूंटे के आसपास की घास खा सके। राधिका को कंडीशनल आजादी से घुटन और इमोशनल सफोकेशन होने लगा था, और शायद उसने ये बात अपने पिता के सामने रख दी थी, और राधिका अपने पिता के लिए एक सिंबल बन गई थी। यानी उस वक्त दीपक के लिए राधिका सिर्फ एक बेटी नहीं, वो एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और प्रेशर का चेहरा बन गई थी, जो दीपक यादव फील कर रहा था जैसे लोगों के ताने, सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे अगर मेरी बेटी मेरी मर्जी से ना चले। दीपक यादव को लगा कि जैसे उसकी बेटी उसकी इज्जत, कंट्रोल और मर्दानगी के खिलाफ जा रही है। राधिका का स्पोर्ट्स ड्रेस जो टेनिस कोच मिनी स्कर्ट होती थी वो पहनना अलाउड था, वर्कआउट करना अलाउड था, टूर्नामेंट के लिए बाहर ट्रैवल करना अलाउड था, विच इन द गुड थिंग। बट राधिका के मर्डर को जस्टिफाई कर रहे लोगों ने राधिका की कुछ फोटोज और वीडियोस से ही जज कर इतनी आजादी तो मिली हुई थी, और क्या चाहिए। क्या सच में राधिका पूरी तरह से आजाद थी? भले ही 25 साल की थी, लेकिन उसकी दुनिया टेनिस और टेनिस के इर्द गिर्द ही रहती थी, और टेनिस के अलावा किसी भी चीज में पर्सनल चॉइस लेने की उसकी आजादी नहीं थी। राधिका अपने पिता के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट, सिंबल ऑफ सक्सेस थी, और एक करियर इन्वेस्टमेंट थी जिस पर उन्होंने अपना टाइम, पैसा और एनर्जी खर्च किया था। ऐसे केसेस में ऑब्सेस्ड माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी ह्यूमन बीइंग देखना भूल जाते हैं कि उसकी भी इमोशनल और सोशल नीड्स होती है। जब वही बच्चे किसी भी रीजन से खुद के लिए एक नई राह चुनने का सिर्फ सोचते ही हैं तो वही कंट्रोल वायलेंस का रूप ले लेता है। और ये सारी बातें उसके फ्रेंड के बयान और पूछ के किए गए टेक्स्ट मैसेज से प्रूफ होता है कि राधिका को टेनिस चैंपियन बनने की आजादी थी। सिर्फ पेरेंट्स को विलेन और बच्चों को विक्टिम बनाने का मकसद नहीं है मेरा, लेकिन जब आप एक पेरेंट्स है तो बच्चों के पर्सनल नीड और चॉइस को देखिए, सोचिए और उनको सुनिए वो क्या चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।